तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बाइनरी ट्री में अगर आपको सर्च करना है तो एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने लगेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सी, so our problem is we need to find out number of comparisons in a binary tree of n nodes and in average case. So we want to find out on average अगर आपको सर्च करना है तो बाइनरी ट्री में कितने कंपैरिजन लगेंगे। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि बाइनरी ट्री के में जो नंबर ऑफ कंपैरिजन है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग लगते हैं, है ना। तो एवरेज हाइट जो होगी उस पर डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ कंपैरिजन। तो अगर ट्री बैलेंस्ड है देन आपको मिनिमम कंपैरिजन लगेंगे, और अगर ट्री अनबैलेंस्ड है दैट मीन्स स्क्यूड है तो आपके कंपैरिजन्स बढ़ सकते हैं, है ना। तो आपके कंपैरिजन अगर आपका ट्री स्क्यूड हो गया तो इट विल कन्वर्ट इनटू ए लिंक लिस्ट, और लिंक लिस्ट में लीनियर टाइम में कम सर्च होता है तो आपकी सर्च लीनियर टाइम हो जाएगी। ओके, सो वेस्ट केस बैलेंस में मिलता है जब और वर्स्ट केस आपको मिलेगा जब ट्री कम्प्लीटली अनबैलेंस्ड हो। लेकिन व्हाट अबाउट द एवरेज केस, क्योंकि एवरेज केस ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो एवरेज केस के लिए हम डिटरमाइन करेंगे कि कितने कंपैरिजन्स ट्री में लगेंगे। सो यू कैन से दैट दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ एवरेज हाइट, कि एवरेज हाइट क्या होगी, क्योंकि एवरेज हाइट जो होगी एन नोड के ट्री की उतने ही उसमें कंपैरिजन्स लगने वाले हैं, क्योंकि जो ट्री है उसमें जो कंपैरिजन लगने वाले हैं वो उसकी एवरेज हाइट पर डिपेंड करेंगे। So let's assume that, so let's prove it or find out the answer of this question. Let's assume we have a binary tree, or you can say two tree. Here we will require a two tree. टू ट्री मीन्स आइदर 0 चाइल्ड होंगे या 2 चाइल्ड होंगे, एक्सटेंडेड वाले वर्जन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल सर्च दोनों की हम यहाँ बात करेंगे। सो दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट टू ट्री। सो वी हैव ए बाइनरी ट्री विथ n नोड्स, ठीक है। तो अब जो टू ट्री है तो हम इसमें, आपको याद है हम इंटरनल पाथ लेंथ एंड एक्सटर्नल पाथ लेंथ डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स अज्यूम I is the capital I is the internal path length, sorry, and capital E is the external path length। okay, now we are going to assume some parameters more also. So let's assume let Sn
इट इज अ फंक्शन, सो एस एन इज अ फंक्शन दैट डिपेंड्स ऑन एन। सो एस एन क्या है, एन का एक फंक्शन है एंड इट रिप्रेजेंट्स द number of comparisons we call it average number of comparison, average number of comparison in a successful search. ओके, सो लेट्स अज्यूम दैट कि आपका जो एन नोड का जो ट्री है उसमें ऐसा एक फंक्शन है जो आपको एवरेज केस में, तो एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन किसी सक्सेसफुल सर्च में लगने वाले हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सो ऐसा एन का फंक्शन है, इनपुट एन का, एंड इट गिव्स द नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन जो आपको एक सक्सेसफुल सर्च में लगेंगे। वो जो ट्री टी हमने माना है उसमें। सिमिलरली ट्री में सक्सेसफुल सर्च के अलावा अनसक्सेसफुल सर्च भी हो सकती हैं, है ना। तो अनसक्सेसफुल सर्च में एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन के लिए मान लेते हैं कि un एक फंक्शन है। सो un इज द फंक्शन दैट गिव्स एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन्स in an unsuccessful search। ओके, सो ये दो फंक्शंस हमने मान लिए, ठीक है। नाउ आपको याद होगा कि जब आप सक्सेसफुल सर्च करते हैं तो सक्सेसफुल सर्च का मतलब क्या है कि जब आप रूट से स्टार्ट करते हुए मे बी यू मे गो टू द लीफ नोड ऑल्सो, लीफ नोड अप टू लीफ नोड, है ना। आप कंपेयर करते करते लीफ नोड तक जा सकते हैं। आपको नोड रूट पर मिल सकता है, रूट के चाइल्ड नोड के तौर पर मिल सकता है, और यू मे एंड अप एट सम लीफ नोड। सो एवरेज नंबर ऑफ जो कंपेरिजन्स हैं वो आपके सक्सेसफुल जो सर्च है आपके किसी न किसी इंटरनल नोड पर डिपेंड कर एंड होगी। फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास एक ट्रू ट्री है इस तरीके से, ओके। तो आपको याद होगा ट्रू ट्री में हम क्या करते हैं, जो दो तरीके के नोड ड्रॉ कर देते हैं। लीफ नोड्स होते हैं जितने भी, उनके भी हम अगर किसी लीफ नोड के पास ऑब्वियसली लीफ नोड 0 चाइल्ड वाला होता है तो हम उसमें 2 चाइल्ड ऐड कर देते हैं, और अगर किसी नोड के पास एक ही चाइल्ड हो तो हम एक चाइल्ड एज ए इस तरीके से नोड ऐड कर देते हैं। ओके, सो ये आपका एक ट्रू ट्री हो गया। ओके, तो ट्रू ट्री में अगर आप देखें तो जब आप किसी नोड को सर्च कर रहे हैं तो चूंकि these rectangles sorry, these rectangles only these rectangles represents virtual nodes, that means these nodes are not sorry, these nodes are not present। so ये जो nodes हैं, these nodes represent actually the points where some successful search ends, and internal nodes आपके जो है ये एक्चुअली वैल्यू जो होल्ड करते हैं, ये वैल्यूज होल्ड करते हैं। तो जब आप सर्च करेंगे तो आइदर योर सर्च विल एंड एट दिस नोड और इट एट दिस नोड, और मे एंड एट दिस नोड, और मे एंड एट दिस नोड, और एट दिस नोड, और एट दिस नोड। so that means all search will end at least will end at an internal node। जितने भी सक्सेसफुल सर्च हैं वो किसी न किसी इंटरनल नोड पर एंड होंगे। तो एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन्स कितने लगेंगे आपको याद होगा जब हम एक सर्च करते हैं, तो जैसे अगर आपको सर्च करना है और आपकी सर्च यहाँ एंड हो रही है तो इस कितने कंपैरिजन आपको लगे, 1 2 3। 1 2 3 का मतलब क्या हो गया, पाथ लेंथ प्लस 1, है ना। इस नोड की जो भी पाथ लेंथ है, इस नोड की जो भी पाथ लेंथ है प्लस 1 कंपैरिजन लगते हैं। तो ऑन एवरेज कितने कंपैरिजन लगने वाले हैं, एवरेज ऑफ द पाथ लेंथ, है ना। अगर आप सबका एवरेज कर दें तो जो एवरेज आएगा वो इनकी सबकी पाथ लेंथ प्लस 1 आएगा। सो
जो अनसक्सेसफुल सक्सेसफुल सर्च के केस में एसएन जो है वो क्या आने वाला है, लेट्स आपने माना था कि आई इज द टोटल पाथ लेंथ, उसका एवरेज करेंगे तो आई अपॉन एन प्लस 1, ठीक है ना। मैंने एक नोड के लिए एग्जांपल बताया था, लेकिन बाद में आपको सारे नोड्स के लिए, अगर आपको इस नोड के लिए, इस नोड के लिए, इस नोड के लिए, फॉर ऑल इंटरनल नोड्स, अगर आपको सक्सेसफुल सब जो एवरेज केस निकालना है तो सबके केसेस में कितनी कितनी सर्च कितना जो कंपैरिजन आपको लग रहे हैं उनका एवरेज करना पड़ेगा। तो जब आप एवरेज करेंगे तो बेटर है कि हम सबके इंटरनल पाथ लेंथ का एवरेज ले लें, क्योंकि इंटरनल पाथ लेंथ प्लस 1 आपका जो है ना कंपैरिजन लगने वाले हैं। तो एस एन क्या हो जाएगा, इंटरनल पाथ लेंथ प्लस 1, इंटरनल पाथ लेंथ का एवरेज, ठीक है। तो हर एवरेज लेना है पाथ लेंथ का, तो आपके चूंकि एन इंटरनल नोड्स हैं तो आई का आई अपॉन एन एवरेज हो जाएगा। तो ये आपकी एवरेज इंटरनल पाथ लेंथ हो गई प्लस 1। तो किसी भी केस में एस एन जो है ना इट विल बी आई अपॉन एन प्लस 1 फॉर सक्सेसफुल सर्च। सिमिलरली अनसक्सेसफुल सर्च के लिए क्या होगा, इस फॉर्मूले इसी लॉजिक से हम अगर आर्गूमेंट से बात करें तो अनसक्सेसफुल सर्च में भी क्या होता है, आपकी सर्च या तो इस नोड पर एंड होगी या इस नोड पर एंड होगी, दैट मीन्स किसी रेक्टेंगुलर नोड पर एंड होगी, है ना। तो इसमें कितने एवरेज ऑन एवरेज कंपैरिजन लगेंगे, जैसे अगर हम इस यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है ना कितने कंपैरिजन लगने वाले हैं, 1 2 3 एंड 3 कंपैरिजन लगने वाले हैं ओनली, एक्स्ट्रा कंपैरिजन नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें तो हम यहाँ लास्ट नोड तक आ रहे थे, तो यहाँ पर 1 2 3 है ना। तो इसमें अनसक्सेसफुल सर्च में कितने कंपैरिजन हो गए, 3 कंपैरिजन। 3 कंपैरिजन का मतलब क्या हो गया, एजेस को काउंट कर लीजिए आप, है ना, 1 2 3, या फिर नोड को काउंट कर लीजिए, एक ही बात है। तो जब आपकी सर्च यहाँ एंड हो रही है तो जो नंबर ऑफ कंपैरिजन है वो कितने हैं, इस नोड की पाथ लेंथ के बराबर, दैट मीन्स एक्सटर्नल नोड के पाथ लेंथ के बराबर। तो इस नोड पर कंपैरिजन, इस नोड पर अगर सर्च एंड होती है तो जो कंपैरिजन लगने वाले हैं वो इसकी पाथ लेंथ के बराबर है। सिमिलरली इस नोड पर अगर सर्च एंड होती है तो कंपैरिजन लगने वाली जो कंपैरिजन है इस नोड की पाथ लेंथ के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम इन सबका एवरेज करेंगे, खेलो बेटा, ए प्रेरित, तो एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन अनसक्सेसफुल सर्च में कितने लगने वाले हैं उसका हम फॉर्मूला अगर ड्राइव करें तो ये होगा द एवरेज नंबर ऑफ comparisons for an unsuccessful search will be un equal to क्या होगा, एक्सटर्नल पाथ लेंथ ई टोटल, है ना, ई क्या है, इनकी सबके एक्सटर्नल पाथ लेंथ का सम, और एवरेज लेना है तो ये आपको मालूम होगा कि इंटरनल नोड कितने होते हैं, सॉरी एक्सटर्नल नोड ट्री में कितने होंगे, इंटरनल नोड से एक ज़्यादा, ये फॉर्मूला होता है ना। नंबर ऑफ एक्सटर्नल नोड्स इन ए टू ट्री इज इक्वल टू इंटरनल नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स प्लस 1, ओके। सो ई अपॉन, यहाँ पे हमने एन से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि एन इंटरनल नोड थे, यहाँ हम डिवाइड करेंगे एन प्लस 1 से, क्योंकि एक्सटर्नल नोड्स कितने हैं, एन प्लस 1। So you can call it some equation number you can give, let's call it 1 and let's call it 2, ठीक है। तो आपको एस एन और यू एन के फॉर्मूले मिल गए, लेकिन अभी हमें इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हम एक थ्योरम का यूज़ करते हैं। आपको याद होगा कि इंटरनल पाथ लेंथ और एक्सटर्नल पाथ लेंथ के बीच एक रिलेशन होता है। फॉर ए टू ट्री वी नो, क्या जानते हैं कि E इक्वल टू आई प्लस 2n। तो अब इसे प्रीवियस क्लास में रेफर कर चुके हैं, अगर आपको नहीं है याद तो आप वीडियो रेफर कर सकते हैं। I प्लस 2n,
ठीक है। तो ये हो गया आपका कनेक्शन बिटवीन इंटरनल पाथ लेंथ एंड एक्सटर्नल पाथ लेंथ। नाउ व्हाट वी कैन डू, हम इसी इक्वेशन में इन दोनों से ई और आई की वैल्यू पुट करके फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स डू इट। सो अगर आप ई की वैल्यू यहाँ से निकालें तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ हम पुट करना चाहते हैं ई की वैल्यू। तो ई इक्वल टू हो जाएगा यू एन इंटू एन प्लस वन, है ना। तो यू एन और n प्लस वन को मैं इस तरफ लिख देता हूँ इक्वल्स यहाँ i। तो i कितना हो जाएगा, यहाँ से हम सॉल्ट करके i की वैल्यू साइड में निकाल लेते हैं। i इक्वल टू हो जाएगा, पहले तो एक काम करते हैं, इसमें दोनों साइड n का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो n इंटू एस एन, है ना। एंड और इक्वल टू आई प्लस एन, और हमें वैल्यू चाहिए आई की, तो हम एन को साइड भेज देते हैं। आई इक्वल टू एन एस एन माइनस एन। ओके, सो आई कितना आ गया, कम करते हैं, वैसे सॉल्व आगे कर लेंगे, यहाँ वैसे कर लेट्स डू दैट, यहीं पर करके देख लेते हैं, देन हम बाद में इसको और यूज कर लेंगे। तो ये आपकी आई की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये जो आई की वैल्यू है हम यहाँ पुट अप कर सकते हैं। तो लेट्स कम बैक हियर। सो आई की वैल्यू जो है मैं ये वाली यूज़ कर रहा हूँ, तो सो दैट हमें इसे हैंडल करने में आसानी होगी। सो एन एस एन माइनस एन प्लस टू एन, तो क्या बचेगा आपके पास, एन प्लस वन यू एन इक्वल टू एन एस एन और प्लस एन, ठीक है। तो अब अगर आप इसमें से एस एन की वैल्यू निकालना चाहें तो हम क्या करते हैं, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एन प्लस वन यू एन इक्वल्स एन ब्रैकेट में हो गया एस एन प्लस वन। सो एस एन की वैल्यू अगर हम निकालेंगे इधर से, तो पहले मुझे इस एन को इस साइड भेजना पड़ेगा, तो लेट्स साइड चेंज कर लेते हैं। एस एन प्लस वन इक्वल्स क्या हो गया, एन प्लस वन अपॉन एन इंटू यू एन, एंड एस एन इक्वल्स n प्लस वन अपॉन n इंटू यू एन माइनस वन। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन प्लस वन अपॉन n यू एन माइनस वन। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। Let me save it. सो ये तो आ गया एस एन और यू एन के बीच में रिलेशन, लेकिन अभी हमें इसे फर्दर सॉल्व, हाँ कहाँ पे, कहाँ से मल्टीप्लिकेशन होगा, जब आप बीएसटी में इंसर्शन करते हैं तो क्या करते हैं,
यू विल मेक एन अनसक्सेसफुल सर्च, यस, है ना। अनसक्सेसफुल सर्च करने से क्या होता है, आपको उस नोड को कहाँ इंसर्ट करना है वो पता चल जाता है आपको। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज एक आपका बी एस टी है, समथिंग लाइक दैट, लेट्स से 4, यहाँ पर आपके है 2 और यू हैव 6 ईयर एंड देन 7 ईयर, एंड नाउ सपोज यू वांट टू इंसर्ट 5 ईयर, इसमें आप इस ट्री में 5 इंसर्ट करना चाहते हैं। तो 5 इंसर्ट करने के लिए पहले आप क्या करते हैं, 5 को सर्च करते हैं। तो आप पहले सर्च करेंगे रूट से, आपको नोड यहाँ नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे, राइट में जाते हैं, राइट में आप 6 से कंपेयर करते हैं। 6 कंपेयर करने से आपको पता चलता है कि लेफ्ट में होना चाहिए अगर 5 होगा तो। दैट मीन्स अगर आपको 5 है तो इसके लेफ्ट में मिलेगा, लेकिन लेफ्ट में कुछ नहीं मिला। दैट मीन्स आपकी जो सर्च है वो इस वर्चुअल नोड पर एंड हुई है ना। और फिर आप क्या करेंगे, इस वर्चुअल नोड पर ही 5 को पुट कर देते हैं और इसे फिर इंटरनल नोड के तौर पर मार्क कर देते हैं। तो जब आप इंसर्शन करने जा रहे थे तो आपने क्या किया, एक अनसक्सेसफुल सर्च की एंड देन इंसर्शन किया, ठीक है ना। सो अब हम इस सक्सेसफुल सर्च की बात करें, ये तो हो गया कब, इंसर्शन की बात। तो इंसर्शन में आप क्या कर रहे हैं, एक अनसक्सेसफुल सर्च करते हैं और फिर नोड इंसर्ट कर लेते हैं। सो इंसर्शन इज इक्वल टू, यू कैन से इंसर्शन में जो कंपैरिजन लगने वाले हैं, दो कंपैरिजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सर्च इन अनसक्सेसफुल सर्च, है ना। नंबर ऑफ कंपैरिजंस needed to insert a node in टू ट्री, जो कि BST भी है। कितने कंपैरिजन लग रहे हैं, नंबर ऑफ कंपैरिजन नीडेड टू इंसर्ट ए नोड इन टू ट्री इज इक्वल टू एन इक्वल टू नंबर ऑफ कंपैरिजन number of comparison made in an unsuccessful search। फॉर दैट नोड, जिसे हम इंसर्ट करने जा रहे हैं उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, एक अनसक्सेसफुल सर्च करते हैं। तो हम जैसे अगर इसमें 5 हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हमने 5 के लिए एक सर्च की जो कि अनसक्सेसफुल थी ऑब्वियसली। तो 5 को इंसर्ट करने में कितने कंपैरिजन लगे, जो कि 5 की अनसक्सेसफुल सर्च के बराबर थे। तो वही पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ कंपैरिजन जो लगने वाले हैं आपके, वो इंसर्शन करने में वो उसकी अनसक्सेसफुल सर्च में लगने वाले कंपैरिजन है, ठीक है ना। जितने अनसक्सेसफुल सर्च में कंपैरिजन लगते हैं उतने ही कंपैरिजन आपको उस नोड को इंसर्ट करने में लगते हैं, है ना। एंड जब नोड को आप इंसर्ट कर लेते हैं तो फिर कितने कंपैरिजन लगना शुरू कर जाते हैं, दैट मीन्स सक्सेसफुल सर्च में जितने आपने अनसक्सेसफुल सर्च में कंपैरिजन किए उससे एक ज़्यादा, या ये कहिए इंसर्शन में जितने इंसर्शन की जो सर्च की आपने इंसर्शन करते समय नोड के लिए, उससे एक ज़्यादा कंपैरिजन लगने वाला है। जैसे अगर आप 6 को देखें, 5 को देखें, तो 5 को इंसर्ट करते समय आपको कितने कंपैरिजन करना पड़े, एक यहाँ, एक कंपैरिजन यहाँ, दो कंपैरिजन में आपको पता चल गया कि 5 नहीं है और आपने इंसर्ट कर दिया। तो इंसर्शन में आपको दो कंपैरिजन लगे, क्यों, क्योंकि इंसर्शन से पहले आपको एक अनसक्सेसफुल सर्च करना पड़ रही है। तो अनसक्सेसफुल सर्च की आपने और फिर नोड इंसर्ट कर लिया, तो इंसर्शन में कितने कंपैरिजन लग गए, 2 इस केस में, इस एग्जाम्पल में। अब अगर मैं कहूं कि अब 5 हमने जब इंसर्ट कर दिया तो सक्सेसफुल सर्च में कितने कंपैरिजन लग रहे हैं 5 में, 1 2 3, है ना, जो कि इंसर्शन के जो कंपैरिजन लगने वाले थे उससे एक ज्यादा है। गॉट इट। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ कंपैरिजन जो नोड लगने वाले हैं नोड को फाइंड करने में सक्सेसफुल सर्च में, वो उस नोड को इंसर्ट करते समय जो कंपैरिजन लगे थे उससे एक ज्यादा कंपैरिजन होता है, ठीक है। So let me write this fact. The number of comparisons
to find a node in the tree is exactly one more than the number of comparison needed to insert it। मतलब उस नोड को इंसर्ट करने में जो कंपैरिजन लग रहे हैं उससे एक ज़्यादा कंपैरिजन सक्सेसफुल के सर्च में लगने लग जाता है। Therefore, so now we can have a relation like that Sn equal to 1 plus, I will explain कि ये मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, u0 plus u1 plus and so on plus un minus 1 and everything is divided by n। तो सो Sn क्या हो जाएगा, Sn क्या है आप जानते हैं, एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन फॉर ए सक्सेसफुल सर्च। सारी सक्सेसफुल सर्चेज उन सबका एवरेज कर दिया मैंने, तो वो क्या होगा, एवरेज ऑफ इंसर्शन, सारे इंसर्शन जितने भी हुए टोटल इंसर्शन में जो है लगा आपको, एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन इन इंसर्शन प्लस 1। तो एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन इंसर्शन में क्या हो गया, u0 क्या हो गया, जब ट्री में एक भी नोड नहीं था तब आपको इंसर्शन में कितना कंपैरिजन लगा, वो होगा u0। जब ट्री में पहले से एक नोड था तब इंसर्शन के कंपैरिजन है u1, क्योंकि जब ट्री में 0 नोड थे तो आपको एक सक्सेसफुल सर्च करना पड़ी, अनसक्सेसफुल सर्च, और फिर आपने इंसर्ट कर दिया। तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग u0। u1 रिप्रेजेंट करता है जब ट्री में जब आप दूसरा नोड इंसर्ट करने गए, दूसरा नोड जैसे इस ट्री में आप जब इंसर्शन करेंगे तो पहले 4 रहा होगा इस ट्री में, लेट से दूसरा नोड आपने 2 इंसर्ट किया तो 4 के बाद आपने 2 इंसर्ट किया होगा, तो जब 4 के लिए इंसर्शन किया तो आपको कंपैरिजन कितने लगे, वो u0 हो गया, क्योंकि 0 नोड थे ट्री में, हालांकि वो 0 होगा। देन u1 का मतलब क्या हुआ, ट्री में ऑलरेडी 1 नोड था, देन आपने इस नोड को इंसर्ट करने में कंपैरिजन लगे, तो आपको मालूम है कि कितने कंपैरिजन लगेंगे, 1 कंपैरिजन लगेगा इंसर्शन में, है ना, क्योंकि आपको एक अनसक्सेसफुल सर्च करना है। तो u0 से वैसे फॉर्मूले से क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि जब इंसर्शन करते हैं तो मैं एक अनसक्सेसफुल सर्च मेक करता हूँ। तो u1 का मतलब क्या हुआ, मैंने एक नोड के ट्री में एक अनसक्सेसफुल सर्च की। सो u1 इज द अनसक्सेसफुल सर्च व्हेन ट्री में एक नोड था, क्योंकि मैं जब दूसरा नोड इंसर्ट करने जा रहा हूँ तो ऑलरेडी एक नोड होगा, और जब मैं तीसरा नोड इंसर्ट करूंगा तब 2 नोड होंगे उसमें, तो उस केस में 2 नोड के ट्री में एक अनसक्सेसफुल सर्च की है मैंने। सिमिलरली जब मैं nth नोड, क्योंकि आपके ट्री में n नोड है, तो nth नोड जब इंसर्ट करने जाता हूं तो ट्री में पहले कितने नोड रहे होंगे, un-1, तो उस ट्री में मैंने एक अनसक्सेसफुल सर्च मेक की, है ना, un-1, देन मैंने नया नोड इंसर्ट किया। तो अब इन सारे केसेस का मैंने क्या कर लिया, एवरेज ले लिया। तो ये हो गया एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजंस नीडेड इन इंसर्शन फॉर एवरी नोड। ठीक है, हर नोड के लिए, टोटल ट्री में n नोड्स है ना, तो वो नोड किसी ना किसी ऑर्डर में आएंगे ना, तो पहला नोड आया होगा तब ट्री एम्प्टी होगा, दूसरा नोड आया तब ट्री में एक नोड होगा, तीसरा नोड आएगा तब 2 नोड होंगे, एंड सो ऑन। तो उन सब का मैंने जो इंसर्शन में जो टाइम लगने वाला था जो कि इक्वल था अनसक्सेसफुल सर्च के, तो इसलिए मैंने इनको u0 के टर्म्स में लिखा है, एंड डिवाइडेड बाय n, क्योंकि मुझे एवरेज लेना है। और आपको मालूम है कि सक्सेसफुल सर्च में कितने कंपैरिजन लगते हैं, ये एवरेज का 1, ऑन एवरेज सक्सेसफुल सर्च का कंपैरिजन हो गया, इसका एवरेज, दैट मीन्स इंसर्शन में जो कंपैरिजन लग रहे थे उनका एवरेज प्लस 1, ये हो गया एवरेज कंपैरिजन फॉर सक्सेसफुल सर्च। ओके, so this is an equation. Let's give a number, let's say this number is 4, equation number 4। तो अब हमारे पास Sn के लिए 2 इक्वेशंस हो गई, एक इक्वेशन Sn की ये वैल्यू दे रही है और एक इक्वेशन Sn के लिए ये वैल्यू दे रही है। तो हम दोनों चूंकि सेम है Sn, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, और जब इक्वेट करेंगे तो
हमारा काम बनेगा, वी विल सॉल्व इट फर्दर. सो बाय 3 and 4 वी कैट क्या मिलता है हमें 3 and 4 से कि 1 + 1/n 1 + 1/n इंटू है un -1 इक्वल टू, इसको रख दीजिए 1 प्लस यहाँ हो गया u0 प्लस u1 डॉट 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 प्लस ये है un-1 और होल डिवाइडेड बाय n. अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ठीक. सो अब कैन आई राइट लाइक दैट, या मैं इसे इस ओरिजिनल जो फॉर्म थी उसको ऐसे लिख देता हूँ. ये था n+1 अपॉन n इंटू un -1. सो मैं इस 1 को इधर ले जा करके 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ. तो लेट मी चेंज इट. ये 1 इधर जाएगा जब, तो इसके साथ जोड़ करके 2 हो जाएगा, है ना. 2 प्लस u0 u1 प्लस un-1 डिवाइडेड बाय n. ओके. तो अब हम दोनों साइड से n को अगर एलिमिनेट करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों साइड n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और जैसे ही मैं दोनों साइड n से मल्टीप्लाई करूंगा, व्हाट आई विल गेट n+1 un इक्वल्स ये n यहाँ हो जाएगा 2n प्लस u0 प्लस u1 प्लस एंड सो ऑन प्लस un-1. ठीक है ना. दोनों साइड n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये n एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा और 2 के साथ n आ जाएगा. ठीक है. नाउ वी कैन कॉल इट इक्वेशन नंबर 5. तो ये है n+1 un के लिए. सो नाउ इसी इक्वेशन में हम n की जगह पे n-1 पुट कर देते हैं. दिस इज ए रिकरेंस रिलेशन. आप देख सकते हैं un को un के टर्म में डिफाइन किया है हमने. सो दिस इज ए रिकरेंस रिलेशन. सो इन द above recurrence relation, we use n-1 in place of n. मतलब ये n के लिए था, मैं इसी इक्वेशन को n-1 के लिए निकालना चाहता हूँ. तो जहां जहां n आ रहा है मैं उसकी जगह पे n-1 पुट अप कर देता हूँ. सो हमें क्या मिलेगा, n की जगह पे जब मैं n-1 रखूंगा तो n-1 और ये +1, तो यहाँ रह जाएगा n और यहाँ क्या हो गया un-1, है ना. इक्वल्स यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू n-1 प्लस ये तो ऐसे ही चलेगा u0 प्लस u1 प्लस डॉट डॉट डॉट. यहाँ n की जगह पे n-1 रखेंगे तो ये हो जाएगा un-2, है ना. यू कैन कॉल इट 6. है. सो नाउ फर्दर फाइव में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. क्या मिलेगा, इन दोनों में से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रही है. तो मैं करके दिखा देता हूँ. n+1 एक के ऊपर एक हम ऐसे करके इनको अरेंज करके लिख लेते हैं. फिर हम इसको देखेंगे क्या हम कर सकते हैं चेंज.
यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, एन यू एन माइनस वन इक्वल्स 2 इंटू एन माइनस वन प्लस यू जीरो प्लस यू वन प्लस एंड सो ऑन प्लस यू एन माइनस टू। सब्ट्रैक्ट कर रही है इसमें से, सॉरी लाइन थोड़ा टेढ़ा बन गया है, लेट मी ट्राई इट। कम सब्ट्रैक्ट करते हैं सारे टर्म्स को, तो आप देखेंगे यू जीरो गायब हो जाएगा, यू वन कट जाएगा, और यू एन माइनस वन या यहाँ आखिरी टर्म यू एन माइनस टू है, इससे पहले यू एन माइनस टू रहा होगा, तो वो भी कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर क्या बचा, टू एन और टू एन माइनस वन और यू एन माइनस वन, ठीक है। लेकिन जब आप इसे फर्दर सॉर्ट आउट करेंगे, लेट्स सॉल्व इट, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ टू एन आएगा और ये टू एन, तो ये कैंसिल हो जाएगा और वापस में क्या बचेगा, माइनस टू, है ना। तो इधर क्या बचा, एन यू एन, पहले इसे भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एक मिनट, इधर यू एन के कैंसिल होने के चांस हैं, नहीं है। अच्छा, एक यू एन ये भी कैंसिल होगा। अभी हम इसको थोड़ा सा जो बचा है उसको इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक तो इधर बचा एन प्लस वन यू एन माइनस ये नीचे आके एन यू एन माइनस वन हो जाएगा, इक्वल्स इधर हम और इसको सॉल्व करें थोड़ा सा बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे, टू एन माइनस नीचे माइनस टू एन और ये प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर से यू एन माइनस वन यहाँ बचेगा। तो अब इसे और सॉल्व करें तो ये कितना होगा, अगर आप देखें तो यू एन का मल्टीप्लाई करें तो एन यू एन प्लस एक यू एन ये, ओके। देखते हैं अभी ये यू एन शायद नहीं कटेगा किसी से भी, एक काम करते हैं इसको सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि ये नहीं सॉल्व होगा, एन प्लस वन को आधा बाहर ही रहने देते हैं, है ना। तो क्योंकि इसे सिंप्लीफाई करने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यू एन इक्वल टू ये उधर भेज दीजिए एन यू एन को, एक मिनट सॉरी, ये एन यू एन क्यों रहेगा, अच्छा ठीक है, हाँ एन यू एन है, ओके। सो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, टू प्लस एन इंटू यू एन माइनस वन और एक प्लस ये यू एन माइनस वन, ठीक है। तो इधर हुआ एन प्लस वन यू एन, ये हुआ टू और ये भी हो गया एन प्लस वन, यहाँ से भी कॉमन लेंगे यू एन माइनस वन तो आ जाएगा एन प्लस वन यू एन माइनस वन, ठीक है। अब दोनों साइड को अगर हम एन प्लस वन से डिवाइड करते हैं तो हमें यू एन की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। सो यू एन इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा यू एन माइनस वन, इसको आगे लिख देते हैं क्योंकि ये एन प्लस वन अब कैंसिल हो जाएगा, प्लस टू अपॉन एन प्लस वन, ठीक है ना। कैसे आया है आप समझ गए होंगे, ये मैंने दोनों साइड को क्या कर दिया है, एन प्लस वन से डिवाइड कर दिया, तो ये एन प्लस वन कट जाएगा डिवीजन से, यू एन रह गया। नाउ इसको मैंने आगे करके लिख दिया एन प्लस वन हटा करके, तो यू एन माइनस वन बचा है और ये टू अपॉन एन प्लस वन हो गया, ठीक है। वेयर यू जीरो, ये हमारे पास एक रेफरेंस रिलेशन है। यू जीरो का मतलब क्या हुआ, जब ट्री में जीरो एलिमेंट्स हैं
जीरो नोड्स हैं तब सक्सेसफुल सर्च। सो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कितने कंपैरिजन लगेंगे? एक ट्री में जीरो नोड्स हैं तो अनसक्सेसफुल सर्च में कितने कंपैरिजन लगेंगे? जीरो, क्योंकि आपको कोई सर्च नहीं करना है। आप पहले आपको मैंने कहा कि एक ट्री है और ये एम्प्टी है, इसमें बताओ 5 है कि नहीं है, तो आप बिना कंपैरिजन के बता देंगे कि नहीं है ना? सो दैट मीन्स यू रिक्वायर ओनली जीरो कंपैरिजन। सो यू जीरो इक्वल टू जीरो। सो ये एक रिकरेंस रिलेशन है। ओके, एंड आप देखेंगे यूएन की जो वैल्यू है यूएन माइनस वन के टर्म में डिफाइन है, और ये जो पोजीशन है यहाँ पे आपकी रिकरेंस रिलेशन की ये बाउंड्री कंडीशन दे रही है। दिस इक्वेशन इज गिविंग द बाउंड्री कंडीशन फॉर दिस रिकरेंस रिलेशन। सो नाउ आप इस रिलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप इसमें वैल्यू सीरियली पुट कर सकते हैं और फिर सबको एंड कर सकते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसको कर लीजिएगा। जैसे अगर आप यू एन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये है यू एन माइनस वन क्या होगा, यू एन एन की जगह पे एन माइनस वन रख देंगे इसमें, फिर यू एन माइनस टू क्या होगा, उसकी वो वैल्यू रखते चले जाएंगे, और फिर वो वैल्यू जी हाँ आपकी ये जो वैल्यूज आती जा रही हैं, क्योंकि आपको मालूम है जब यू एन की वैल्यू निकालना है तो आपको यू एन माइनस वन चाहिए, जब यू एन माइनस वन निकालना है तो यू एन माइनस टू चाहिए होगा, एंड सो ऑन। तो रिकर्सिवली ये सब वैल्यूज निकालना पड़ेंगे आपको। तो और फिर फर्दर सबको जब निकाल करके आप फर्दर सॉर्ट आउट करेंगे, या ये कहिए ये यू एन माइनस वन यू एन माइनस टू इन सब की वैल्यू जब रखेंगे तो आपको इक्वेशन ये मिलने वाली है, यू एन इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसे करके देख लीजिएगा। वन अपॉन एन प्लस वन प्लस वन अपॉन एन आएगा। ये ऐसे ही करना है आपको। आपको याद होगा आपने जो क्विक सॉर्ट में सॉल्यूशन किया था इस तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्व किया था। एवरेज केस जब हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली थी क्विक सॉर्ट की, तो इसी टाइप की एक इक्वेशन हमने सॉल्व की थी, तो वही मेथड आपको यहाँ यूज करना है। ओके, प्लस वन अपॉन एन माइनस वन एंड सो ऑन प्लस वन बाई टू प्लस वन। तो ये इक्वेशन आपको फर्दर मिलेगी जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। मैं लिख देता हूँ आफ्टर, इसको रिकरेंस रिलेशन को कुछ नाम दे देते हैं। सो लेट मी गिव दिस नेम a to this equation. After solving a recursively, we get okay this equation. So un का जो वैल्यू है वो इस टर्म में आ गई, तो आप इसे अगर सीधा लिखेंगे तो एक्चुअली ये है un इक्वल टू टू वन प्लस वन बाई टू, आप इसे वन बाई वन लिख सकते हैं, प्लस वन बाई थ्री एंड सो ऑन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो एक सीरीज आ गई आपकी, ठीक है। सो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, समेशन वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। और n यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो मैं इसको सिंपल और समराइज करके लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है ना कि इस ट्री में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं। ए ट्री may have any number of nodes. क्योंकि हमें ये ट्री किसी भी ट्री के लिए रिजल्ट निकालना है, जनरलाइज करके निकालना है, एनी नंबर ऑफ नोड्स। तो ये जो सीरीज है इसका जो सम है ये जो जब ये n इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो ये जो टर्म है ये हो जाती है लॉग में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इम्प्लाइज un ठीक है, इसको इंटीग्रेट भी आप कर सकते हैं। n इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी वन अपॉन एन प्लस वन। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन,
क्या आता है इसका? n+1 का log n आएगा या log n+1 आएगा? हम्म। ठीक है, ये कितना आ गया अब? सो log n+1 रफली log n होता है, एक मिनट, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? log n इक्वल टू 0 तो n हो जाएगा, log n log इन्फिनिटी कितना होगा?